वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर के पास बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना रखा था। उसकी शक्ल सूरज से यह लग रहा था कि वह किसी अच्छे घर से आई हुई है। उसकी आंखों में एक गहरी ठंडक और चुप्पी थी, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी यात्रा में गुजारी हो जो उसे अंदर से मजबूत बना गई थी। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो अपने आप में एक कहानी कहता था। वह कहानी न केवल उसकी खुद की थी बल्कि उस समय की थी जो किसी के भी दिल को छू सकती थी। उसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होगी। लंबे सफ़ेद बाल जो अब खींचे खींचे से हो गए थे उसके चेहरे की झुर्रियों में गहरी गांठों की तरह बैठ गए थे। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वह सब कुछ देख चुकी हो और अब किसी भी चीज से अप्रभावित हो। उसकी हंसी भी हल्की और मीठी थी, जो किसी कठिन संघर्ष के बावजूद अपने आप को खुशी से भर देती थी। लोगों का कहना था कि वह पहले एक बड़े परिवार की सदस्य रही होगी। उसके पास एक अच्छा घर, सुख सुविधाएं और सगाई की सारी तैयारियां थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी दुनिया बदल गई। क्या हुआ किसी को नहीं पता था। कुछ कहते थे कि वह एक दुखद घटना का शिकार हो गई थी। कुछ का मानना था कि वह परिवार के झगड़ों का हिस्सा बन गई थी। लेकिन जो भी कारण रहा हो, वह इस सड़क पर आकर बैठी थी और अब बरगद पेड़ के नीचे उसकी जिंदगी की सारी कहानी खुद में समेटे हुई थी। उसकी हर सुबह मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने की आदत बन गई थी। लोग उसे पहचानने लगे थे और धीरे धीरे वह वृंदावन के गली मोहल्लों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। हालांकि उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जो भी लोग उसे देखे, उसकी आंखों में एक ऐसी नज़र थी जो किसी की भी मदद की उम्मीद करती थी, बल्कि अपनी आत्मसंतुष्टि और शांति के लिए भगवान के पास आती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह देवी के रूप में दिखती थी, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उसकी चेहरे की लकीरें उसकी जिंदगी के संघर्ष को बयां करती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी आस्था थी जो सब कुछ सहने के बावजूद नहीं टूट सकती थी। एक दिन साधु महात्मा ने उसे देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का रास्ता कभी सीधा नहीं होता गुरुदेव। मैं यहाँ अपने आत्मा को शांति और संतोष की तलाश में आई हूँ। यह जवाब सुनकर साधु महात्मा चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बूढ़ी माँ एक गहरी आस्था और साधना में डूबी हुई है और शायद यही उसका वास्तविक चमत्कार था। वृंदावन के लोग उसे अब प्यार से बरगद वाली माँ कहकर पुकारते थे। उसकी उपस्थिति हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी कहानी आज भी लोगों के बीच में सुनाई जाती है और यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष के बाद भी आस्था और धैर्य से सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। जय हिंद।